नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा बिलासपुर लिए चलते हैं, जहां राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे हैं। खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये 2024 का चुनाव एक प्रकार से संविधान का चुनाव है। अब ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। लोग इसको कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर ये सिर्फ किताब नहीं है। ये इस देश में ये गरीबों को अधिकार देता है, ये गरीबों की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, उनके भविष्य की देखभाल करता है और देश में उनकी आवाज और उनका जो जीने का तरीका है उसकी रक्षा करता है। बीजेपी चाहती है कि इसे फाड़ के फेंक दिया जाए और राज 20-25 लोग अरबपति करें और बाकी जनता देखती रहे। बीजेपी के नेता कहते हैं, एक नहीं अनेक ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म कर देंगे। दूसरे नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। देखिए, संविधान में से रिजर्वेशन निकला, संविधान में से वोट निकला, संविधान में से पब्लिक सेक्टर निकला, संविधान में से आपके अधिकार आए, आपके जो हक हैं, ये सब संविधान की देन है। और अगर ये चला जाएगा तो आदिवासी भाइयों को तो मैं कहना चाहता हूं, आपका जल, आपका जंगल, आपका जमीन, आपकी जमीन, जीने का तरीका, भाषाएं गायब हो जाएंगे। बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस धरती के पहले मालिक थे। और ये चाहते हैं, आपको वनवासी कहते हैं और चाहते हैं कि भैया आपका जंगल गायब हो जाए, जमीन चले जाए, जल चले जाए और आप बाकी प्रदेशों में जाके सड़कों पे भीख मांगो। दलितों को अगर अधिकार मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, संविधान ने दिया। इसके बिना, मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन एक सोच है। रिजर्वेशन का मतलब हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। इन्होंने, देखिए, जब ये किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं।
जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जोबट में एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर केस दर्ज हुआ है। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया पर भी केस दर्ज हुआ है। नाबालिग गैंगरेप पीड़िता का नाम उजागर करने का ये पूरा मामला है और पीड़िता का नाम उजागर करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जोबट में एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर केस दर्ज हुआ है। पीड़िता से मिलने भी पहुंचे थे, उसके परिवार वालों से मिले थे, लेकिन नाम उजागर करने को लेकर अब उन पर केस दर्ज हुआ है। साथ ही साथ झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया, उन पर भी इस मामले में केस दर्ज हुआ है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर में अक्षय कांति बम के घर के बाहर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं हंगामा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है, पुतला भी फूका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में अक्षय कांति बम के घर के बाहर हंगामा हो रहा है। अक्षय कांति बम कांग्रेस के उम्मीदवार थे इंदौर से और उन्होंने आज अपना नामांकन वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उनके घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है और पुतला भी फूका गया अक्षय कांति बम का। और एक तस्वीर भी बहुत निकलकर सामने आ रही थी, बहुत वायरल भी हो रही थी, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय अक्षय कांति बम के साथ बैठे थे और उन्होंने स्वागत किया बीजेपी में उनका, ऐसा उन्होंने एक हैंडल पर लिखकर पोस्ट भी किया था। लेकिन कांग्रेस में हलचल है, हंगामा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मचा हुआ है और इंदौर में कांग्रेस फिलहाल कार्यकर्ता लोकसभा प्रत्याशी विहीन हो गई है, यानी कि वहां पर प्रत्याशी नहीं है। जो आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और आज ही अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में उनके घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। और पुनीत विजयवर्गीय हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है, आपको सीधे तस्वीरें वहां से दिखाएंगे। तो इंदौर से प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज आखिरी दिन, जब नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, उन्होंने आज नामांकन अपना वापस ले लिया, बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस में हलचल मची हुई है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अक्षय कांति बम के घर के बाहर पहुंच गए हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। आपको बताया कि थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी वहां पहुंचे थे उनके घर पर और घर के बाहर। लेकिन अगर देखिए, ये तस्वीरें पुनीत विजयवर्गीय आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से हंगामा करते हुए और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुतला भी फूका है। तो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता, उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है कि इस तरह से जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान आप प्रत्याशी हैं और नामांकन वापस लेने का जो आखिरी दिन है, इस दिन नाम वापस लेते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं और पूरे बीजेपी खेमे को, ये पूरे कांग्रेस खेमे को ये पता ही नहीं चल पाता कि अक्षय कांति बम ऐसा कुछ करने वाले। तो जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी और ये साफ जाहिर हो रही है, जिस तरह से वो हंगामा कर रहे हैं, पुतला फूक रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो अक्षय कांति बम के घर के बाहर की ये तस्वीरें, इंदौर से विस्तार न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और किस तरह से कार्यकर्ताओं में रोष और नाराजगी है, ये सीधे तौर पर जाहिर हो सकता है। तो वहां से सीधी तस्वीरें पुनीत विजयवर्गीय आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे, कोई टेक्निकल इशू है, इस वजह से पुनीत उनसे, कार्यकर्ताओं से बात नहीं कर पा रहे, अब तक वो पहुंचा नहीं पा रहे कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो रोष उनके अंदर है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद और बीजेपी में शामिल होने पर ये नाराजगी है। हालांकि बीजेपी खेमे में कहीं ना कहीं एक अच्छा और खुशी का माहौल है कि अक्षय कांति बम उनके खेमे में आ गए हैं। कांग्रेस के पास अभी कोई लोकसभा प्रत्याशी नहीं बचा इंदौर में। और आपको ये भी बताएं कि डिप्टी सीएम खुद वहां पहुंचे थे, कैलाश विजयवर्गीय, और तरह तरह के बयान भी आपको बता दें कि सामने आ रहे हैं। एक कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने जीतू पटवारी पर को लेकर बयान दिया और उस पर नाराज हो गए, कह रहे थे गांव-गांव के दौरे कर रहे हैं लेकिन अपने घर का ही पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। तो कांग्रेस के अंदर जो है वो नाराजगी है, तो वहीं बीजेपी में खुशी का माहौल, और ये नाराजगी इन तस्वीरों के जरिए सीधे तौर पर जाहिर होती है। और कई ऐसे जो बयान है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। वीडी शर्मा हो, खुद मोहन यादव जो अमेठी में है वहां से भी उन्होंने बयान दिया। और बीजेपी खेमे में खुशी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता अक्षय कांति बम के घर के बाहर जमकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।